हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम फिर बात करेंगे प्रेप के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी, जो बहुत सालों से सेक्सुअल हेल्थ में काम करते आए हैं। वेलकम डॉक्टर कुलकर्णी। थैंक यू अनामिका। थैंक यू फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी है। मैं चेस्ट और HIV फिजिशियन हूँ। मैं पुणे में विश्रांतवाड़ी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। अराउंड 12 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर कुलकर्णी, थोड़ा सा हमें बताइए कि प्रेप है क्या और किसको लेना चाहिए प्रेप। एक्चुअली प्रेप माने HIV के अगेंस्ट काम करने वाली एक दवाई है जो कि HIV निगेटिव लोगों को लेनी चाहिए। माने कि कौन से लोग उसमें आते हैं, लाइक बंदा है या कोई लड़का है या लड़की है, उनका ऑनगोइंग सेक्सुअल रिलेशनशिप कंटिन्यूअसली आता है किसी HIV पॉजिटिव पार्टनर के साथ। फाइन। अब दूसरा, जो कोई लड़का या लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप में है विथ मल्टीपल पार्टनर्स, तो ऐसे लोगों ने HIV निगेटिव रहने के लिए प्रेप लेना जरूरी है। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि जो लोग, जिसको कैटेगरी में कहा जाता है कि MSM, मेंस हैविंग सेक्स विथ मेन, और कोई लड़का या लड़की जिनका एनल सेक्स होता है, तो उसमें जो निगेटिव पार्टनर है उसमें प्रेप लेना बहुत जरूरी है। एंड जो लोग नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, तो उसमें अगर रिस्क बिहेवियर होने के चांसेस है तो आपको प्रेप लेना जरूरी है। जब आप प्रेप प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को, तो वो कौन से सबसे कॉमन सवाल होते हैं जो उनके मन में होते हैं। हाँ, इसमें पहला सवाल ऐसा आता है कि भाई मुझे प्रेप लेना है तो कितने दिन तक लेना है। तो इसका जवाब ये है कि भाई प्रेप लेना है आपको, हाँ ले सकते हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रेप लेना है, लेकिन आपका जब तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के चांसेस है या फिर अनसेफ सेक्स होने के चांसेस है, उतने ही दिनों तक आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल 2 महीना या 3 महीना। अगर उसके बाद आपका रिस्की रिलेशनशिप नहीं है तो यू कैन स्टॉप प्रेप। और दूसरा सवाल जो ये है कि प्रेप अगर ले रहे हो तो कंडोम इस्तेमाल करना जरूरी है क्या? नहीं। यस, प्रेप आपको HIV से प्रोटेक्ट करता है। अगर HIV निगेटिव हो आप, तो आप निगेटिव ही रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे जो कुछ यौन रोग बोलते हैं, जैसे कि क्लैमिडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस के जैसे जो पेशेंट्स रहते हैं, वो बीमारी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद हो सकती है। तो इन चीजों से रोकने के लिए या प्रतिबंधित रहने के लिए आपको कंडोम का इस्तेमाल इम्पोर्टेंट है। प्रेप इज जस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ HIV, नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और एक इम्पोर्टेंट सवाल हर एक के मन में आता है कि भाई ये जो गोली है जिसको प्रेप कहा जाता है, ये 2 गोलियों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं? तो ये गोली बहुत ही टॉलरेबल गोली है, ऐसा मैं बोलूंगा कि इससे डेंजरस कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में पेशेंट्स को थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो सकता है, या फिर नॉजिया हो सकता है, या फिर वॉमिटिंग एक आध बार हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन या हफ्ता भर रहती है। लेकिन बाद में पेशेंट को, क्लाइंट को वो गोली अच्छे से टॉलरेट हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप डेली प्रेप ले रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ले रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल 6 months और मे बी मोर देन 1 year, एक्चुअली इट इज नॉट रिकमेंडेड एज सच, बट आपको लगता है कि आपका प्रेप का सेवन ज्यादा हो रहा है, तो आप 3 महीने में एक बार आपका किडनी का जांच करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मैंने पहले भी बोला है कि प्रेप इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर कंडोम। अगर आपको लगता है कि आपने किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम पे अगर आपने कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको यौन रोग का भी जांच करना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि लोगों के दिमाग में प्रेप को लेके कोई मिसकंसेप्शंस या गलत फहमियां भी होती हैं। प्रेप का जो दवाई है उसके बारे में जो मिसकंसेप्शन है, ये बहुत महंगी दवाई है। मैं इतना ही बोलूंगा, आपको आपका लाइफ इम्पोर्टेंट है, ना कि गोली की कीमत। दूसरा इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम ऐसा है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये गोलियां सिर्फ मेंस हैविंग सेक्स विथ मेन और
गे पॉपुलेशन के लिए ही है। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है इंट्रोडक्शन में कि जो लोग, फॉर एग्जाम्पल एक कपल है, उसमें से एक HIV पॉजिटिव है और एक HIV निगेटिव है, अगर उनको बच्चा चाहिए, नैसर्गिक तरीके से उनको गर्भधारणा हो सकती है, लेकिन उसके लिए HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल का वायरस कंट्रोल में रहना चाहिए और जो HIV निगेटिव पार्टनर है उसमें प्रेप लेना जरूरी है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं या नसों के द्वारा इंजेक्शन लेते हैं, ऐसे लोगों को जब वो नशे के इन्फ्लुएंस के अंडर रहते हैं तो उनको भी पता नहीं रहता है कि उनका सेक्सुअल बिहेवियर किसके साथ हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो ऐसे लोगों ने भी प्रेप लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये दवाई सिर्फ और सिर्फ MSM के लोगों के लिए है या फिर गे पॉपुलेशन के लिए है, ऐसी बात नहीं है। दिस इज फॉर एवरीवन, दोज हु आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सपोज टू दैट HIV। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कुलकर्णी, आप हमारे साथ आए, हमें ये जरूरी बातें आपने बताई। हम फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ दिनों बाद प्रेप के बारे में और चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। मैं इतना ही बोलूंगा लास्ट कि आपके जीवन मूल्य के कंपैरिजन में प्रेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका रेगुलर इस्तेमाल करने की कोशिश करो।